पिछले भाग में हमने देखा कि श्री कृष्ण ने कंस के महाधनुष को गन्ने की तरह उठाकर बीच से तोड़ दिया, जिसकी भयंकर गूंज से पूरी मथुरा नगरी कांप उठी और कंस को अपने काल के खौफनाक सपने आने लगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। महाधनुष टूटने की उस भयंकर गूंज से यज्ञशाला के पहरेदार पल भर के लिए सन्न रह गए, लेकिन अगले ही पल उनका आश्चर्य भयानक क्रोध में बदल गया। पहरेदार क्रोध से चीखते हुए बोले, इन दुष्ट ग्वालों ने हमारे महाराज का दिव्य धनुष तोड़ दिया है, इन्हें जिंदा मत छोड़ो। ये सुनते ही हथियारों से लैस हजारों खूंखार सैनिक कन्हैया और दाऊ भैया को मारने के लिए टूट पड़े। सैनिकों को अपनी ओर आते देख श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कोई नया हथियार नहीं मांगा। श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी इस महासंग्राम का वर्णन करते हुए कहते हैं, तावा दाय शकलेते जघनतुर बलशालिनो। उन दोनों बलवान भाइयों ने उसी टूटे हुए महाधनुष के दोनों टुकड़ों को उठा लिया और उन्हीं से रक्षकों को मार गिराया। कन्हैया ने धनुष का एक आधा हिस्सा उठाया और दाऊ भैया ने दूसरा। देखते ही देखते यज्ञशाला रणभूमि में बदल गई। उन सुकुमार ग्वालों ने कंस के उन विशाल सैनिकों को गाजर मूली की तरह पीट कर रख दिया। जो सिपाही बचे वे अपनी जान बचाकर कंस के पास भाग गए। सूर्यास्त होने लगा। अपना ये महाकौतुक दिखाकर दोनों भाई मुस्कुराते हुए नगर से बाहर नंद बाबा के शिविर में लौट आए। रात को भगवान बड़े चैन की नींद सोए, लेकिन अपने महल में कंस को रात भर मौत के भयानक सपने आते रहे। उसे हवा में उड़ते हुए भूत और बिना सिर के धड़ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो मथुरा के इतिहास का सबसे खौफनाक दृश्य था। सुबह होते ही कंस की रंगभूमि में महादंगल का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण और बलराम जैसे ही रंगभूमि के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उनके कदम रुक गए। द्वार पूरी तरह से बंद था और वहां एक काले पहाड़ जैसा विशाल और पागल हाथी कुवलया पीड़ खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके दांत तलवारों की तरह पैने थे। हाथी का महावत उसे कन्हैया को कुचलने के लिए उकसा रहा था। श्री कृष्ण सिंह की तरह गरजते हुए बोले, अरे महावत, इस हाथी को तुरंत रास्ते से हटा ले, वरना आज मैं इस हाथी के साथ साथ तुझे भी यमराज के पास भेज दूंगा। ये चेतावनी सुनते ही महावत ने उस पर्वत जैसे पागल हाथी को कन्हैया की ओर दौड़ा दिया। हाथी ने अपनी भयानक सूंड उठाई और कन्हैया को लपेटने के लिए झपटा। क्या निहत्थे कन्हैया इस महाविनाशकारी हाथी के प्रहार से बच पाएंगे? क्या रंगभूमि के द्वार पर ही कन्हैया और कुवलयापीड़ के बीच कोई महायुद्ध होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।